A very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again with the chapter number 6. Understanding our criminal justice system. In previous section we have discussed many interesting things, that what is the main role of the police and what was the fair trial and what is the article 22. So we are continuing this chapter. I hope you have read the story. Now I am explaining the role of the public prosecutor. फर्स्ट हम यहाँ पे चेन सिस्टम वाइज पढ़ रहे हैं कि किस तरह से केस फाइल होता है। तो केस फाइल करने का काम, हु फाइल द केस चार्जशीट इज द वर्क ऑफ पुलिस। फर्स्ट पुलिस अरेस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, कलेक्ट द एविडेंस एंड विटनेस एंड make a file check when the police think that the person is guilty, then he file a charge sheet in the court. As the police file the charge sheet in the court, the work of public prosecutor is start. यहाँ पर इसका work start हो जाता है। सबसे पहला the public prosecutor represent the interest of the state in the court. यहाँ पर वो किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेयर ट्रायल में हर एक पर्सन को ये पूरा राइट है कि वो अपने आप को इनोसेंस प्रूव कर सके। उसके लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो उसका केस लड़ता है। समटाइम्स मैनी पीपल आर नॉट अफोर्ड द फी ऑफ द लॉयर, कोई भी लॉयर हायर नहीं कर पाते। इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट का जो लॉयर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो उनकी तरफ से केस लड़ता है, जैसे कि शांता का लड़ा था। ठीक है, तो इसका मेन इंटरेस्ट क्या होता है? स्टेट इन द कोर्ट। रोल स्टार्ट, किसका रोल स्टार्ट हो रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रोल स्टार्ट व्हेन पुलिस फाइल द चार्जशीट। उसका जैसे ही फाइल चार्जशीट होती है पर्टिकुलर पर्सन की, उसका वर्क स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एक्ट इम्पार्शियली, वो बिल्कुल इम्पार्शियली बिना कोई भेदभाव के प्रेजेंट फुल मटेरियल फैक्ट, सारे जो एविडेंस है, विटनेस है, वो सारे ही कोर्ट के सामने क्या करता है? पेश करता है। देखिए हर लॉयर की एक प्रायोरिटी होती है कि उसका जो जिसका वो केस लड़ रहा है तो उसको पूरी कोशिश करे इनोसेंट प्रूव करने की। फाइन, तो यही वर्क होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। अब यहाँ पे दूसरा रोल है डिफेंस लॉयर का। अब डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्क सेम ही है। दोनों पार्टीज को, एक वो पार्टी होती है जिसने ब्लेम किया है, दूसरी वो पार्टी होती है जिसने उस पर ब्लेम लगाया है। तो इसका भी सेम ही वर्क है। वो क्या करता है? वो भी सारी फैक्ट्स, सारी एविडेंस, विटनेस कोर्ट के सामने पेश करता है। ठीक है, दे शो दैट दे वांट टू द मोर एंड मोर एविडेंस फॉर द विनिंग, को जीतने के लिए अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं दोनों। अब इसके बाद स्टार्ट होता है रोल ऑफ द जज। अब जज का क्या रोल है? पुलिस का रोल हो गया, उसने इन्वेस्टिगेशन कर ली, फाइल चार्जशीट कर ली, फाइल जैसे ही चार्जशीट हुई कोर्ट में गई, कोर्ट में दोनों लॉयर्स ने बड़ी मेहनत की, अपने एविडेंस पेश किए, क्रॉस एग्जामिन किया, क्रॉस क्वेश्चंस किए एक दूसरे के जो पार्टीज के लोगों से हैं। अब उसके बाद जब ये सारा वर्क खत्म हो जाता है, देन द वर्क ऑफ द जज स्टार्ट। अब वो जज का काम होता है सारी हियरिंग्स के बाद कि द पर्सन इज इनोसेंट और गिल्टी, की वो इट इज द वर्क ऑफ जज, नॉट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नॉट द वर्क ऑफ पुलिस, नॉट द डिफेंस लॉयर। इज द वर्क ऑफ पुलिस दैट the judge decide the person is guilty or innocent। सबसे पहला वर्क, जज हियर ऑल द विटनेस, सारी विटनेस, जो विटनेस होते हैं गवाह है ना, उनको सुनता है, सीधा एविडेंस, सारे एविडेंस को देखता है, प्रेजेंट बाय द प्रोसिक्यूटर्स एंड डिफेंस, जो भी डिफेंस लॉयर ने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसके सामने रखे हैं, उन सारी ही चीजों को बहुत अच्छे से सुनता है, स्टडी करता है। देन जज डिसाइड व्हाटएवर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। जज डिसाइड करता है कि वो पर्सन जो है वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अब जिसके भी एविडेंस बहुत होंगे, फैक्ट होंगे, उसके फेवर में वो डिसीजन जाएगा। दोनों ने ही लॉयर अपनी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लास्ट इज इफ द accused इन द कन्विक्टेड। अब जो अक्यूज पर्सन है, जब सारा सब कुछ हो जाता है, जब वो कमिट कर लेता है, कन्विक्ट कर लेता है, द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। उसके बाद जब वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, सारी चीजें हो जाती है,
तो जो है जज है प्रोनाउंस द सेंटेंस, मतलब है कि वो अपना डिसीजन सुना देते हैं किसको, कोर्ट को, और उस डिसीजन को सबको फॉलो करना पड़ता है। अब ये उसके बाद का प्रोसेस है जो हमने किया था चैप्टर 5 में, कि अगर आप लोअर कोर्ट में है, आप सेटिस्फाई नहीं है जज के डिसीजन से, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर हाई कोर्ट में भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। बट प्रोसेस विल बी सेम, वहां पर भी सारी चीजें होगी, एविडेंस प्रेजेंट किए जाएंगे, मे बी डिसीजन में भी थोड़ा बहुत चेंज होता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारा ही प्रोसेस है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि किस तरह से सारी चीजें होती है। So students, now I am explaining some key terms, some words which came in this chapter again and again. So I am explaining the meaning of the particular words. First word is the charge sheet. हमने बार-बार किया था कि पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कहाँ पर, कोर्ट में। पहले वो अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, कलेक्ट द एविडेंस एंड द पुलिस फाइंड द गिल्टी, देन ही फाइल अ चार्जशीट, वो सारी चीजें उसमें लिखती है, उसके बाद फिर कोर्ट में पेश करती है। तो व्हाट इज द चार्जशीट? A written report prepared by the investigating officer, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है पुलिस का, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, रिटन रिपोर्ट तैयार करता है, जिसको हम कहते हैं चार्जशीट। नेक्स्ट इज डिटेंशन, ये हमने किया था आर्टिकल 22 में वर्ड किया था डिटेंशन, द एक्ट ऑफ बीइंग कीप इन इलीगल कस्टडी बाय द पुलिस, जब किसी पर्सन को जबरदस्ती पकड़ के रखा जाता है इलीगली, यानी कि सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 22 राइट नहीं देता है कि उसको कस्टडी में रखा जाए, तो उसे डिटेंशन बोलते हैं, है ना। इसके बाद है ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम, फाइन, ऑफेंस मीन्स क्राइम। देन ट्रायल, फेयर ट्रायल आया था, उसी से रिलेटेड है ट्रायल। अब फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस, जो भी एविडेंस पेश किए जाते हैं उसको क्या किया जाता है, एग्जामिन, जांच की जाती है इन द कोर्ट, कोर्ट में बाय अ जज, कौन करता है, जज, टू डिसाइड इफ द अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट, कि वो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो गिल्टी है या फिर नहीं, उसका क्रॉस एग्जामिन करना। अब ये क्रॉस एग्जामिन कौन करता है, डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने अपने एविडेंस पेश करते हैं, दोनों एक दूसरे की पार्टी से क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, तो सारी चीजें सामने आ जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रायल। नेक्स्ट इज द एविडेंस, एविडेंस का मतलब सिंपल है प्रूफ। अब एविडेंस जिसके जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि जो डिसीजन सुनाता है जज, वो किस पर बेस होता है कि कितने विटनेस, कितने एविडेंस पेश किए गए। नेक्स्ट इज द एक्सक्यूज, यानी अ पर्सन हु इज बीइंग ट्राइड बाय अ कोर्ट, एक वो पर्सन जिसका केस चल रहा है कोर्ट में, वो हियरिंग के लिए आ रहा है, उसको क्या करते हैं, एक्सक्यूज। अब ये इनोसेंट है या गिल्टी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द लेटर, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा कि वो इनोसेंस है या फिर गिल्टी है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ पिक्चर्स हैं आपकी बुक में, फिर ट्रायल आपका हो गया था। अब इस पिक्चर्स में अमेरिका पोर्स मैनी मोर ऑफ इट्स सिटीजन इन प्रिजन्स देन एनी अदर नेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं बता रही हूँ कि जो अमेरिका है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है किसी भी कंट्री में। इसके बाद है इन द लुसियाना यू कुड गो टू जेल फॉर अप टू अ ईयर फॉर मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस, यानी यहाँ पे लुसियाना की बात हो रही है कि अगर आपने किसी से झूठ बोला है तो भी आपको जेल में रहना पड़ेगा 1 साल तक के लिए। हर कंट्री का देखिए अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग वे ऑफ जस्टिस सिस्टम है, उसी के बारे में। लास्ट इज 22.2 मिलियन पीपल आर अंडर ट्रायल इन इंडिया। अंडर ट्रायल है, इतने लोग हैं 22.2 मिलियन, बहुत ज्यादा है 22 मिलियन पीपल, जिनके में क्या चल रहा है, ट्रायल यानी केसेस चल रहे हैं इन इंडिया, फार मोर देन देयर आर पीपल इन द नीदरलैंड, और इतने ही ऐसे भी कहीं ज़्यादा है नीदरलैंड में। तो सभी कंट्रीज़ का देखिए हमारा जो जुडिकल सिस्टम है वो ये कहता है कि चाहे 100 निर्दोष हो जाए लेकिन एक भी दोषी छूट जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को
सजा नहीं होनी चाहिए। टाइम बहुत ज़रूर लगता है, हमारा जो जुडिकल सिस्टम है उसमें बहुत टाइम लगता है, जजमेंट आने में सालों लग जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर में होती है। सभी इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, जज, सब अपना जो रोल है बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, ताकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहे और किसी भी निर्दोष को कोई सज़ा ना मिले। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर था, 2 ही लेक्चर्स किए हुए हैं आपके, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।